अडानी के पापों पर पर्दा डालती हुई बीजेपी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और समस्त भारत के सो कॉल्ड हिंदू जो हिंदुत्ववाद का झंडा लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें, आपका इस्तकबाल है। मेरे देश के लोगों को लगता है कि अडानी ने बीजेपी को छोड़ दिया और बीजेपी ने अडानी को छोड़ दिया। ये जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर पर पूरा बवाल अमित शाह ने क्रिएट किया है, ये गलती से नहीं हुआ है, ये क्रिएट किया गया एक बवाल है। जो इन गुजरातियों का शैतानी दिमाग है, उस शैतानी दिमाग की उपज है ताकि देश इसी में उलझा रहे और इनको जॉर्ज सोरस की बातों का जवाब न देना पड़े और इनको अडानी के खिलाफ जो मुहिम पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है उसके खिलाफ कोई जवाब न देना पड़े। चाहे अडानी को बचाने के लिए इन लोगों को गृह युद्ध ही क्यों ना करवाना पड़े, ये लोग गृह युद्ध करवा देंगे। समझदार लोगों की इनके बारे में जो राय है, जो विवाद को ये लोग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बारे में जो राय है वो जरा सुनिए। सारंगी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे, इधर और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिले। गलती है। कांग्रेस में भी मैं बहुत ज्यादा है, कांग्रेस में भी राजाशाही भरी हुई है। कांग्रेस अपने आप को राजा समझती है। हर हुकूमत करने वाले का ये एक सबसे बड़ा जो ना सपना होता है, ख्वाब होता है कि वो हाकिम जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाए, दुनिया में नहीं तो कम से कम अपनी हुकूमत में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। कांग्रेस में भी ये अहंकार था। अहंकार वक्त वक्त पर टूट जाता है, अगर टूटता नहीं तो उसको तोड़ दिया जाता है। किसी भी तरीके से अहंकार जो है ना खत्म हो जाता है। तो ये अहंकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी में और अमित शाह में तो कूट कूट कर भरा हुआ है। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि लाइट का बिल जो पहले 2 रुपया और 2.5 रुपया यूनिट हुआ करता था, वो 8 रुपये यूनिट है, कहीं कहीं पे 10 रुपये यूनिट है। और बड़े उद्योगपतियों के लिए और पार्टीज के एमएलए और एमपीज के लिए ये फ्री है। इनकी मुफ्ती खोरी को कौन भुगत रहा है? इनकी मुफ्त खोरी को हम जनता भुगत रही है, हम लोग भुगत रहे, क्योंकि हम लोगों को 8 रुपये और 10 रुपये यूनिट देनी पड़ रही है ना। सरकार को चाहिए कि अडानी से टैक्स वसूले और जनता को सब्सिडी दे, लेकिन सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है और अडानी को सब्सिडी दे रही है। अजीब बात है। इसी तरीके से पहले की सरकारों ने अंबानी को एक दलाल से बिजनेस की दुनिया का जो है ना एक बादशाह बना दिया हिंदुस्तान का। इसी तरीके से ये मानसिकता रखने वाले, ये सोच रखने वाले लोग जो हिंदुत्व सोच वाले हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को गंदा और नापाक कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ ना बार बार कि मेरे न्यूज़ में इमोशंस रहेंगे, मेरे रिपोर्टिंग के अंदर खबरें इस तरीके से आपके सामने पेश नहीं की जाएगी कि उससे मुझको कुछ रिफंड मिले। खबरें इस तरीके से आपके सामने रखी जाएगी कि आप उसको समझे, जैसे मैं आपके घर का कोई एक मेंबर हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके घर में एक चोर घुसा है, एक डाकू घुसा है, एक लुटेरा घुसा है, चलो मिलकर इसको मारेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि चल तुम अकेले लड़ो, मैं ये कहूँगा आपसे कि चलो मिलकर इसका सामना करें और इसको जो है ना अपने घर से बाहर निकालें। इसी तरीके से हमारे पूरे देश का यही मामला है। मैं एक हिंदुस्तानी और मेरा सबसे पहला जो कर्तव्य है हिंदुस्तानी होने के नाते, वो अपने देश की रक्षा करना है। उसके लिए मुझे किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलीगली मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ऐसा कोई काम करूँगा तो मेरे ऊपर जो है ना यूएपीए या ऐसा कोई भी
धारा लगाकर मुझको जो है ना, या मैं दाढ़ी वाला हूँ तो मेरे को आतंकवादी बताकर अंदर डाल दिया जाएगा। मैं मेरे देश के लोगों से अपील करता हूँ, मैं मेरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ, मैं हर रोज़ एक ही बात समझा रहा हूँ, आज फिर समझाता हूँ कि अपने देश को बचाओ। अपने देश को बचाने के लिए तुमको खुद उठना पड़ेगा, हमको खुद उठना पड़ेगा, तब हमारा देश बचेगा, तब हम लोग बचेंगे। और अगर हमारा देश नहीं बचा और हम लोग नहीं बचे तो हमारी आने वाली नस्लें अंग्रेज़ों की नहीं, इन अब्राह्मणवादियों की, इन यहूदी और नसरानियों की गुलामी का शिकार फिर हो जाएंगे। और अब की होने वाली गुलामी जो है, इससे हम लोग कभी आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि पहले की गुलामी बम और बंदूक पर और तलवार और तीर पर हुई थी, लेकिन अब की गुलामी सोच पर है, आपकी सोच पर, हमारी सोच पर। ये वो गुलामी है जिससे इंसान को निकलने में सदियां नहीं, हज़ारों साल लग जाते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सोच नहीं बदलेगा उसके साथ अच्छा कुछ नहीं होने वाला। अपनी सोच को बदलने के लिए ज़रूरी है कि इस सारे के सारे कांड को, इस सारे कुकृत्य को समझने की ज़रूरत है। और ये सारा कुकृत्य इन दोनों गुजरातियों ने सिर्फ अडानी को बचाने के लिए किया है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करना अमित शाह का मकसद था, क्योंकि अमित शाह चाहता था कि देश इसी में उलझा रहे, देश के लोग खुश हो जाए इस बात पर कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी जो है ना पूजा करने वाली और परस्तिश करने वाली है कि कांग्रेस को इतना बुरा लग गया, और हिंदू इस बात पर खुश हो जाए कि मुसलमान खड़ा हो गया, और मुसलमान इस बात पर खुश हो जाए कि हिंदू खड़ा हो गया। कुल मिलाकर मामला ये है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको देखना बंद कीजिए, वरना वह आप लोगों को गलत चीज़ें बताएगी और गुमराह करेगी।